सीए फाउंडेशन लॉ में स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ओरली भैया मेरे से कोई कुछ पूछे ना, हमको सब समझ में आता है, सब बता सकते हैं। बट जब रिटर्न प्रैक्टिस की बारी आती है ना, तो समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखें। पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। आईसीआई किस टाइप का प्रेजेंटेशन चाहता है, समझ में नहीं आ रहा है। कौन से वो कीवर्ड हैं जिनको इंक्लूड करने से मार्क्स आ सकते हैं। यदि आपको भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, तो दिस इज वीडियो फॉर यू। लास्ट तक वीडियो को देखना, बिकॉज मैं टॉपर के वो सेक्रेट बताने वाला हूं, टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं कि आखिर वो किस सेक्रेट वेपन का यूज करके सेम पेपर में 70-80 जैसी रेंज में मार्क्स लाते हैं, जबकि सिमिलर पेपर में हमारे 40-50 मार्क्स नहीं आ पाते हैं। आपकी सेम स्टडी में इस वीडियो के थ्रू मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। जाके मेरे को कमेंट बॉक्स पे ना एक कमिटमेंट दो, यस भैया आई मस्ट फॉलो इट, और अपना दोस्त ड्रीम स्कोर लिखना कि आप क्या ड्रीम स्कोर देखना चाहते हो सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन की लॉ सब्जेक्ट में। फटाफट चलो हम वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि आपके एग्जाम में ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आपका प्रेजेंटेशन अलग तरीके से होगा दोस्त। डिफरेंस वाले क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अलग तरीके से करना होगा, और यदि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, उसका प्रेजेंटेशन अलग तरीके से करना होगा। ये तीनों की सिमिलरिटी रहती है। यदि आपको मैं एग्जाम में बताऊं, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस टाइम पे आपके एग्जाम में ज्यादा पूछने जाने लगा है। 60% तो यही वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 30% क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10% वेटेज रहता है डिफरेंस वाले क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को जो है वो हमें कैसे प्रेजेंट करना है। पेन पेपर ले लिए ना यार, पेन पेपर के साथ देखना, क्योंकि सिर्फ आप देखोगे और चीजों को पॉइंट नहीं करोगे ना, नोट नहीं करोगे ना, तो आप फिर से भूल जाओगे। सो पेन पेपर के साथ देखना इस चीज को। मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी। सबसे पहले तो अपन समझते हैं, ये मेरे पास है सजेस्टेड आंसर कब का, सितंबर 25 का, जहां से मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्वेश्चन को हमें रीड कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, और फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन में आपको जो केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ये लास्ट की लाइन पढ़ना है, विथ रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन। ठीक है, किसका, सोगा एक्ट का। यानी ये सोगा का क्वेश्चन है, और आपको प्रोविजन के रेफरेंस में इसका आंसर देना है, एग्जामिन वेदर एक्स कैन रिकवर द प्राइस फ्रॉम बाय। मतलब ये क्वेश्चन आपका जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन गया, बिकॉज आपको सबसे पहले प्रोविजन को अप्लाई करना है, फिर जाके इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। अब मैं दिखाता हूं आखिर में इस क्वेश्चन में आप इसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, आईसीआई कैसे करता है। सबसे पहले आईसीआई जब आपको सजेस्टेड आंसर देता है, तो यहाँ पे आईसीआई कोई ऐसी हेडिंग नहीं डालता है कि आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना है, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, फिर जाके कंक्लूजन लिखना है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक टॉपर की कॉपी से आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो सबसे पहले आपको दोस्त एक हेडिंग डालनी पड़ेगी। वो हेडिंग है प्रोविजन की। क्या ये कंपलसरी है? यस, आपको इसके कारण ना स्टेप वाइज मार्किंग होती है। देख दोस्त, इस प्रोविजन के अकेले 2 मार्क्स दिए गए थे। ये क्वेश्चन ही हमारा कितने मार्क्स का है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा है 4 मार्क्स का, जिसमें 2 मार्क्स किस चीज के हो गए, 2 मार्क्स हो गए हमारे प्रोविजन के फर्स्ट स्टेप के, और 2 अगेन मार्क्स किस चीज के आपको दिए गए हैं, कंक्लूजन के। और यहाँ पे टोटल 3 मार्क्स जो है इनके आए हुए हैं। क्या करना है आपको, एक बार प्रोविजन की हेडिंग डाल दी, एज पर रिलेवेंट प्रोविजन। आपको सेक्शन नहीं याद आ रहा है ना, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तू देखेगा तो वैसे भी सेक्शन ऊपर नहीं लिखा है, एज पर रिलेवेंट प्रोविजन सोगा एक्ट 1930 लिख दिया गया। फिर जो चीजें हैं ना, कीवर्ड जो हैं, उनको आपको ऐसे अंडरलाइन करना होगा, तभी जाके इंस्टीट्यूट जो है मार्क्स देता है। इसके बाद आपको दूसरी हेडिंग डालनी पड़ेगी एनालिसिस एंड कंक्लूजन का। आप चाहो तो फैक्ट ऑफ द केस का अलग हेडिंग डाल सकते हो और कंक्लूजन का अलग, बट टोटली डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि आपके जो क्वेश्चन का मार्क्स कितना है उसी के अकॉर्डिंग करोगे। यदि क्वेश्चन ही 3-4 मार्क्स का है तो इनको क्लब करो, और कंक्लूजन जो है जाके स्पेसिफिक लिख दो। यानी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब जब हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको यदि प्रोविजन आ रहा है
तो प्रोविजन लिख दो। कंक्लूजन आ रहा है तो कंक्लूजन लिख दो, बिकॉज़ आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेप वाइज़ मार्किंग हो रही। आईसीआई के पास जो चेकर होते हैं ना, उनके पास ऐसा आंसर नहीं होता, बल्कि उनके पास तो कुछ कीवर्ड होते हैं कि यदि ये कीवर्ड मिले तो आप मार्क्स देना और कीवर्ड नहीं मिले तो मार्क्स मत देना। मैं ये आगे चल के आपको प्रूव भी करने वाला हूँ। अब देखते हैं आखिर कि आखिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनका हमें बाइफरकेशन कैसे देना है। ये रहा आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। एक्सप्लेन क्या करना है, एमओए को, एओए को, और उनमें जो है वो 3 डिफरेंस बताने हैं। क्या ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो गया? हाँ, हो गया। इसमें जो है ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपको और भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी से चीज़ों को देखना है कि 7 मार्क्स में आखिर क्या लिखना है। एमओए और एओए को तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पूछा हुआ है, एक्सप्लेन करने को पूछा हुआ है और 3 डिफरेंस स्पेसिफिक कर दिया है, 3 डिफरेंस। तो आप ये मान के चलो कि 2 + 2 4 मार्क्स तो आपको स्टेप 1 के मिलने वाले हैं और 3 मार्क्स इन 3 चीज़ों के मिलने वाले हैं। अब आखिर में कैसे इसका प्रेजेंटेशन करना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन आईसीआई का जो है वो आंसर देख लेते हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाले की टर्म ज़रूर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले एमओए क्या है, डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन और एंड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। देन इसके बाद ये फंडामेंटल कंडीशन व्हिच अलोन द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, ये कीवर्ड हैं, इनको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। सेम एओए में देखोगे तो ये क्या होता है, रूल रेगुलेशन होता है किसका, इंटरनल अफेयर जो होता है उसका कैसे मैनेज किया जाता है। इंटरनल रेगुलेशन कंपनी के होते हैं, यदि आपने ये कीवर्ड इंक्लूड किए ना तो आईसीआई आपको पूरे मार्क्स देगा। बट भैया आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो, आपको मैं चेक करवाता हूँ टॉपर की कॉपी से कि आखिर उनको कैसे जो है वो मार्क्स मिलते हैं। अपन चलते हैं सिमिलर क्वेश्चन में कि आखिर इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्या हेडिंग सबसे पहले डाली, ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को एकदम मिड में लिखा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा, फिर यहीं से लिखना चालू नहीं कर दिया, उसको यहाँ से लिखना चालू करा। यहाँ पे यदि आपको सेक्शन आ रहा है, सेक्शन लिख दो। फिर देखो क्या यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ नीचे क्या इन्होंने अंडरलाइन भी किया, प्रॉपर किया हुआ है। देन इसके बाद बताया स्कोप एंड पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है। देन इसके बाद नीचे जो है यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सारी चीजें इन्होंने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया। एओए में आ जाओ तो ये जो है वो इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन होता है, बाई लॉज ऑफ द कंपनी होता है, ऑब्लिगेशन होता है, और इसी के अंदर जो है कोई भी कंपनी जो है वो काम करती है। तो आपको ये समझ में आया कि यदि आप कीवर्ड इंक्लूड कर रहे हो ना तो आपको मार्क्स पूरे लिख रहे हैं। ग्रामर अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई टेंशन नहीं है, कि आप समझ के चलना टॉपर लोग ये सीक्रेट फॉलो कर रहे हैं, और इसका मैं जीता जागता एग्जांपल तेरे को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये डिफरेंस पूछा गया है। यहाँ पे 3 डिफरेंस पूछे गए और 3 डिफरेंस में टू बी ऑनेस्ट इस कॉपी में ना मेरे को सिर्फ ये अल्टरेशन वाला जो है पॉइंट मिला। बाकी ये आई थिंक रेक्टिफिकेशन लिखा हुआ है और ये पर्पस लिखा हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पे ना तो सजेस्टेड में आपको मिलेगा, यहाँ पे अल्टरेशन मिल गया। दूसरा क्लॉज, ऑब्जेक्टिव, रिलेशनशिप एंड अल्ट्रा वायरस, यहाँ पे ऐसे कोई भी हेडिंग नहीं मिल रही है। स्टिल यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं, आप देखोगे तो पूरे 3 मार्क्स मिले हुए हैं। बस कहने की बात ये है कि तू स्टार्टिंग के क्वेश्चन अच्छे से लिख दिया ना, तो फिर थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर भी लीनिएंट हो जाता है और तेरे को मार्क्स देता चला जाता है। यहाँ पे आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस ज़रूर लिखना है। बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखने से डिफरेंस वाले क्वेश्चन प्रॉपर हो जाते हैं और आप देख रहे हो आपके सामने ऐसे मार्क्स मिलने चालू हो जाते हैं। अब आखिर में समझते हैं कि थर्ड कैटेगरी के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे गवर्न करना है, जो कि थर्ड कैटेगरी हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे पूछा गया क्या एलएलपी फॉर्म की जा सकती है? ये एलएलपी फॉर्म की जा सकती है, और क्या जो है वो मिस्टर ए एंड बी कैन बी अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, इसमें किए जा सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। अब इसमें आपको प्रोविजन आना जरूरी है। प्रोविजन आने के लिए बस ये समझ के रखो कि ये कुछ कीवर्ड हैं। जैसे यहाँ पे आप सिंपल सा समझो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखने का। एलएलपी एक्ट 2008, यहाँ पे पूछा गया एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर अ एजुकेशन पुअर चिल्ड्रन एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एलएलपी के फॉर्म में नहीं हो सकती। क्या यहाँ पे बताया गया एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। तो बस इसका यही कीवर्ड है, यदि आपने ये लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है,
एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, इंडिविजुअल एटलीस्ट वन ऑफ देम आर रेसिडेंट। फिर रेसिडेंट को इन्होंने समझाया कि रेसिडेंट का मीनिंग होता है कि नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी उसका 120 दिन से ज्यादा इंडिया में पिछले ईयर में रहा होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एंड इसके बाद ये नहीं हो सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाओगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये छोटी-सी मिस्टेक मत करना। कभी भी क्या होता है, इस क्वेश्चन को चेक किया और हो सकता है कि एग्जामिनर को ध्यान ना जाए इस पे, तो आपको हमेशा न्यू क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, भले ही क्वेश्चन का सब पार्ट हो, यानी क्वेश्चन 2 का सी भी न्यू फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखोगे एज पर एलएलपी एक्ट बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया, कैन नॉट बी फॉर्म्ड अ चैरिटेबल पर्पस। अच्छा, आप अच्छी बात देखोगे तो ये चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं, भाई ये देखो मैंने अंडरलाइन किया है, ये देखो मैंने अंडरलाइन किया है, बस ये अंडरलाइन हुए, कीवर्ड हुए, आप मेरे को मार्क्स देते चले जाना। इसी तरीके से आपको भी एग्जामिनर को खुश करना होगा। मैं ऑलवेज बोलता हूँ यार, आपको अपनी कॉपी ऐसे लिख के आनी होगी कि वहाँ का जो सर है, जो आपका चेकर है ना, वो अपनी बीवी से लड़ाई करके आया है। और यदि कोई वहाँ पे जो है वो गर्ल्स है, ठीक है? तो ऐसा है कि वो अपने हस्बैंड से जो है वो लड़ाई करके आनी है। यानी आपको तो खुश करना है कि देखो भाई कितनी अच्छे तरीके से लड़के ने परोस रखा है, लड़की ने परोस रखा है, इसको बस मार्क्स देते चले जाएँ, क्योंकि उसके पास 15-20 कॉपी होती है। और एक भी पहले आपकी कॉपी जो है वो बेकार गई हुई है, उसने अच्छे से नहीं लिखा हुआ है ना, तो उसका मूड डिस्टर्ब होगा, आपकी कॉपी में इम्पैक्ट आएगा। तो पहली तो प्रभु जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे आगे नालायक कोई ना फँसे। बट वो केवल ऐसा ही है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है राइटिंग प्रैक्टिस, तो हमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखनी है। और यदि सच में आपको वीडियो में कंटेंट की वैल्यू लग रही हो ना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। क्यों? क्योंकि आगे अपकमिंग बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लिस्ट आने वाली है, अकाउंट कैसे करना है, ठीक है? इफ यू वांट कि मैं बताऊँ अकाउंट में टॉपर क्या सीक्रेट यूज़ करते हैं, तो मेरे को जाके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना एंड जेन्युइनली लिखना यार कि आपको वीडियो देखने के बाद कैसा फ़ील हो रहा है। बिकॉज़ यदि आप खुश हो ना, अल्टीमेट आपके अच्छे मार्क्स आने वाले और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ फुलफ़िल होने वाला है। अब फटाफट आखिर अपन समझ लेते हैं कि इन्होंने उसके नीचे जो है वो चीज़ें कैसे की। आपको मैंने बताया ये, फिर यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे एलएलपी है एटलीस्ट 2 पार्टनर, यहाँ पे जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें आपको मोर देन 120, मतलब आप देखोगे तो ये कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब हर एक कीवर्ड को इन्होंने प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन किया है। और इसी तरीके से आपको भी अपने कॉपी में चीजों को अंडरलाइन करके आना है, तभी जो है अच्छे से मार्क्स मिलने वाले हैं। यदि तू यहाँ तक वीडियो में बना हुआ है ना, तो अपने नाम के आगे सीए लगा के जरूर बताना यार। सो आई वांट टू नो कि किस वो स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो एकदम डेडिकेटेड है अपने एग्जाम के लिए। बस इस टाइम पे, बचे हुए टाइम पे ना, अपना बेस्ट दो मित्रों। आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। मैं बता दूँ, ऑलरेडी अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो हैं वो वेबसाइट में है, लाइफ लॉन्ग लर्नर वेबसाइट में दिखा देता हूँ। यहाँ से जाके आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। ये कॉपी भी मैं वहाँ पे ज़रूर अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे जाओगे आप lifelongllearner.in पे। lifelongllearner.in के फ्री रिसोर्सेज में जाओगे तो ये आपको सारे क्वेश्चन बैंक मिलने जाने वाले हैं। 5 पीएम क्लब का एक्सेस मिल जाने वाला है। इनको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। आपका भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।